भैया धान तो पाक का है, कटवा का है, कटवा लो ने, पूरी फसल बर्बाद हुई जी। हाँ बोला है उसने, एक दो दिन बोल रहा है। हाँ। आने वाला है, जब आएगा तो हम कटवाएंगे। हम इसलिए बता रहे थे ना भैया, पिछली बार बारिश हो गई थी, फसल खराब हो गई थी, अभी बारिश हुई नहीं है, अगर आप कटवा लेंगे तो काम हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो भैया आप। भैया वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? जी। कितने पैसे? 2000 रुपये। ये लो 2000 रुपये। और हाँ, तू अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। मुझे तो देख ही रहा है, इसी खेती बाड़ी में फंसा रह गया। पर तुझे कोई अच्छी से सरकारी नौकरी करनी है और मेरा नाम ऊंचा करना है। हाँ भैया, मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा, मुझे ज़रूर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है भाई, अच्छा मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ ठीक है, जाओ। बैठो। पहले ये तुम बताओ, इतनी देर से कहाँ थे तुम? अरे यार वो खेत तक गया था, भैया से पैसे लेने थे ना, इसी वजह से लेट हो गया। हाँ, तुम्हारे पास तो पैसे होंगे नहीं, सारे पैसे तो तुम्हारे भैया के पास होते हैं। यार ये तुम क्या बोल रही हो? खेती बाड़ी पूरी भैया ही देखते हैं, फिर मेरी पढ़ाई का भी पूरा खर्चा वही उठाते हैं, और ऊपर से घर के बड़े भी हैं, तो उनसे पैसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? अच्छा, तभी तुम उनसे पैसों की भीख मांगते हो? भूमि तुम्हें क्या बात कह रही हो? भैया मेरे दिन भर खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मुझे कभी खेतों में नहीं आने देते। मुझसे सिर्फ यही तो कहते हैं कि पढ़ाई करो, लिखाई करो, जिससे मैं कुछ बड़ा आदमी बन सकूं, कुछ कर सकूं। और मुझे हमेशा जितने पैसों की ज़रूरत होती है वो मुझे हमेशा देते हैं। ओह, लेकिन सारे पैसे फिर भी वो खुद ही रख लेते हैं। ये सब छोड़ो, वो मेरे बड़े भाई हैं, जैसे भी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। और अब चलोगी? विराज, विराज किधर हो तुम? विराज, कहाँ हो तुम? अरे भूमि, तुम यहाँ? हाँ मैं, लेकिन विराज कहाँ है? घर पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। हाँ मैंने उसको काम से भेजा है, हो सकता है उसके फ़ोन में बैटरी ना हो। आप चाहो तो यहीं इंतज़ार कर लो। क्या मैं यहाँ बैठूं? यहाँ तुम्हारे से गवार ही बैठ सकते हैं। और हाँ, अगर विराज आ जाए तो बता देना कि मैं आई थी। हाँ ठीक है। भैया मैंने बैंक में पैसे जमा करवा दिए हैं। अच्छा जी। अरे वो भूमि आई थी, तुम्हें पूछ रही थी, और तुम्हारा फ़ोन क्यों स्विच ऑफ जा रहा है? अरे भैया मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। वो भूमि कुछ कह रही थी क्या आपसे? वो तुम्हें पूछ रही थी, मैंने उससे बता दिया वो काम से गया है। ठीक है। कल तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे खेतों की तरफ गई थी। हाँ वो भैया ने कल मुझे थोड़ा काम से बैंक भेजा था ना। कल मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूंगी, बट तुम्हें तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें नौकर बना रखा है, सिर्फ तुम नौकरों वाले काम करते रहो। तुम तो कह रहे थे तुम्हारा भाई तुमसे कोई काम नहीं करवाता है। अरे यार तुम्हें तो मालूम है भैया ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बैंक के सारे काम मुझे ही देखने पड़ते हैं। और ऊपर से इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वो भी तुम मुझसे खेती बाड़ी का कोई काम नहीं करवाते। मैं अभी तुम्हें समझा रही हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा भाई तुम्हें पढ़ाने लिखाने के बाद तुम्हारी ज़मीन हड़प लेगा। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे भैया ऐसा नहीं करेंगे, वैसे नहीं है। क्या तुमने कभी अपने भाई से पूछा कि अनाज बेच के कितना प्रॉफिट मिलता है? या तुम्हारे भाई ने कभी खुद से तुम्हें बताया? नहीं, ये तो मैंने उनसे कभी नहीं पूछा और ना ही उन्होंने बताया। तो ऐसी बात है तो जाके अपने भाई से पूछो तुम। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ विराज बताओ। भैया ये कह रहा था कि अब की बार फसल में कितना फायदा हुआ है? यही कुछ 2-2.5 लाख रुपए। और उसमें से मुझे कितने पैसे आपने दिए हैं? यही कुछ 40-50 हज़ार। तो भैया बाकी के पैसे? बाकी के पैसे दोबारा इन्हीं खेतों में लग जाते हैं, और घर का खर्चा भी तो चलता है इन्हीं पैसों से।
तो क्या भैया आप मुझे सिर्फ 40-50 हज़ार रुपये में ही निपटा देते हैं और बाकी के पैसे आप खुद रखते हैं? ये अचानक तुझे क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं पता भैया, मुझे आधा हिस्सा चाहिए। ये तुझे क्या हो गया है? और ये तू कैसी बातें कर रहा है? अनिल भैया, ये देखो कैसी बात कर रहा है। भैया आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं और अब मैं आपसे डरने वाला भी नहीं, मुझे आधा हिस्सा चाहिए। ठीक है, मैं तुझे तेरा आधा हिस्सा दे दूंगा, लेकिन तू थोड़ा और समझदार हो जा और जिम्मेदारी संभालने लायक हो जा और अपनी तू पढ़ाई पूरी कर ले। नहीं भैया, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता हूँ। देख विराज, समझने की कोशिश कर, समय आने पे मैं तुझे पूरा हिस्सा दे दूंगा, पहले तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। देखो अनिल भैया, इसको क्या हो गया है, हिस्सा मांग रहा है। हाँ भैया, ये बात तो सही, अपना विराज तो ऐसा नहीं था। हमको लगता है इसको आपके खिलाफ कोई भड़का रहा है। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। मैं खुद नहीं पढ़ सका, लेकिन इसको पढ़ाया लिखाया और मैं चाहता हूँ ये अपनी जिम्मेदारी संभाले, पर पढ़ लिख के सरकारी नौकरी मिल जाए, ये किसी लायक बन जाए। भाई तू परेशान ना हो, एक दिन उसे समझदारी खुद ही आ जाएगी, फिर वो तुमसे ऐसी बातें नहीं करेगा। काश कि उसके समझ में आ जाए। तो तुम्हारे भाई ने क्या कहा? भाई ने बोला कि पहले तुम पढ़ाई पूरी कर लो, फिर जब जिम्मेदारियाँ संभालने लायक हो जाना तो अपना हिस्सा और जिम्मेदारियाँ दोनों ले ले। यार तुम अपना हिस्सा मांगो, तुम जिम्मेदारियाँ संभालना खुद सीख जाओगे। क्या कल को जब हमारी शादी होगी तो तब भी तुम अपने भैया से इसी तरह पैसे मांगोगे? अगर मुझे कल को कोई काम होता है तुम्हारे भैया से, क्या मैं इसी तरह पैसे मांगूंगी? क्या तुम मेरी ख्वाहिश ऐसे पूरी करोगे? क्या तुम सही कह रही? क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। हाँ ठीक है, इस बार हम दोनों भैया से बात करने चलेंगे। भैया मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैंने तुझको पहले ही बोला है, जब तक तू पूरी तरह समझदार नहीं होता है, मैं तब तक तुझे हिस्सा नहीं दूंगा। तो ये अभी भी आपको बच्चा ही नजर आता है, इसी का फायदा उठा के आप इसका हिस्सा हड़पना चाहते हैं। अच्छा, अब पता चला ये किसकी बोली बोल रहा है और किसके इशारों पे नाच रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं किसी को भड़का नहीं रही हूँ, मैं उसका हिस्सा दिलाने आई हूँ। तुम कौन होती हो हिस्सा दिलाने वाली और हम दोनों भाइयों में दरार डालने वाली? मैं विराज की होने वाली वाइफ हूँ और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। नहीं, ये मुझसे बिना पूछे शादी नहीं कर सकता। मैं आपसे क्यों पूछूं, मेरी लाइफ है, आप बस मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। आप इसका हिस्सा दे दीजिए वरना हम लोग कोर्ट तक जाएंगे। अरे चुप, नहीं दूंगा इसका हिस्सा। क्या कर लोगी तुम? भैया मैं इसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता और अगर आपने इसके बारे में दोबारा बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा हुआ तूने ये रूप दिखा दिया। जब से माँ बाप गुजरे हैं ना, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन आज तूने पूरा हिसाब कर दिया। आप मुझे फर्जी का नाटक मत दिखाएं, बेहतर होगा मेरा हिसाब कर दीजिए। नहीं दूंगा, किसी कीमत पे नहीं दूंगा, और जिसकी हिम्मत हो लेके दिखाए। भैया हिस्सा तो मैं लेके रहूंगा और चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अरे विराज बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो एक लड़की के चक्कर में? आप बीच में बोलने वाले कौन होते हैं? आप चुप रहें, यही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत अच्छे विराज बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। विराज, अब तो एक ही रास्ता है। क्या? तुम उसको मार दो। मुझे नहीं लगता कि जब तक वो जिंदा रहेगा तुम्हारी वो हिस्सा देगा। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। तो फिर तुम बैठे रहो, ना तुम्हें तुम्हारी जमीन मिलेगी ना तुम उससे शादी कर पाओगे। तो क्या ऐसा करना सही रहेगा? क्यों नहीं सही रहेगा? और फिर हम लोग यहाँ की जमीन बेच के शहर में शिफ्ट हो जाएंगे।
विराज, ये वही डीलर हैं जो तुम्हारी ज़मीन खरीदना चाहते हैं। हाँ, मैडम ने सारे पेपर्स मुझे भेज दिए थे और मैंने सारे पेपर्स रेडी करवा लिए हैं, बस आप यहाँ साइन करो। ये लीजिए, एक साइन यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, आप साइन कर दीजिए। चलो भूमि। कहाँ जा रही हो भूमि? और मेरी ज़मीन के पैसे? मेरा काम हो गया है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। इसका मतलब तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। अरे बेवकूफ़ तुझे क्या बेवकूफ़ बनाना, जब तू अपने सगे भाई का नहीं हुआ जिसने तुझे बाप सा प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, तो तू मेरा क्या होगा? तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्यार करती हूँ? मुझे तो बस तेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, जो कि ये तेरे भाई के रहते हुए कभी नहीं हो सकता था। देख, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा, ना तेरा भाई ना तेरी प्रॉपर्टी। जा, अब तू भी जाके कहीं जान दे दे अपनी। चलो नमन। तू अभी जिंदा है? हाँ, अभी मैं जिंदा हूँ। तूने तो इसे मेरे सामने मारा था। ये तो हम दोनों की प्लानिंग थी। मुझे तो तुम पे उसी दिन शक हो गया था जब तुमने मुझे मेरे भाई को मारने के लिए कहा था, और तभी मैं क्या हुआ, आधा हिस्सा चाहिए? नहीं भैया, मैं आपसे कुछ बात करना है। भैया, मैं आपसे ये बताना आया था कि वो लड़की कह रही थी कि आपको मारने का प्लान बना रही थी। अच्छा, ऐसे बात कि है। भाई को मार दो अपने। तो तुमने क्या कहा? मार दूंगा। विराज, मुझे लगता है वो लड़की तुमसे नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार करती है। मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करते जाओ और उसकी असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। ठीक है भैया। खेल तो आपने बहुत अच्छा खेला मैडम, लेकिन आदमी गलत चुन लिया। देखा विराज, मैंने तुमसे पहले ही बोला था, ये लड़की तुमसे नहीं तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार करती है, और अब सच्चाई तुम्हारे सामने है। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसके बहकावे में आ गया था। कोई बात नहीं, पहले तुम पुलिस को फ़ोन मिलाओ। अरे भैया, की ज़रूरत नहीं है, हम पहले पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस बस औते हुई